जय श्री हरि भक्तों। आज हम सुनने जा रहे हैं उस पावन व्रत की कथा जो अनंत स्वरूप भगवान श्री विष्णु को समर्पित है, जिसका व्रत करने से दुख दूर होते हैं, दरिद्रता मिटती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। यह व्रत है अनंत चतुर्दशी का, जो कि भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। आज की कथा न सिर्फ धार्मिक परंपरा है, बल्कि जीवन जीने का सच्चा संदेश भी इसमें छिपा है। आइए भावपूर्वक सुनते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत की महिमा और कथा को। कथा प्रारंभ करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार की धार्मिक कथा कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है, सतयुग में एक अत्यंत धर्मनिष्ठ और पराक्रमी ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था सुमंत। सुमंत की पत्नी दीक्षा बहुत ही पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी। सुमंत और दीक्षा की पुत्री का नाम था सुशीला। सुशीला के जन्म के कुछ दिन बाद ही जो है दीक्षा की मृत्यु हो जाती है, और तब सुमंत उनकी चिंता में दिन रात चिंतित रहने लगते हैं, और तभी चिंता को दूर करने के लिए वह दूसरा विवाह कर लेते हैं। और फिर क्या, दूसरा विवाह करने पर सुशीला की दूसरी माता उसके साथ सौतेला व्यवहार करती है, उससे बहुत कामकाज करवाती है और लाड प्यार भी नहीं करते। इस प्रकार सुशीला विवाह योग्य हो जाती है। तब सुमंत सुशीला का विवाह एक पुण्यात्मा ऋषि पुत्र से कर देते हैं, जिसका नाम कौंडिल्य होता है। विवाह के बाद जब सुशीला अपने पति के साथ घर से निकल रही थी, तब उसने मार्ग में अनेक स्त्रियों को देखा जो अनंत भगवान की पूजा कर रही थी। वे लोग एक डोरे यानी कि सूत्र को अपने हाथ में बांध रही थी, और यह डोरा अनंत सूत्र कहलाता है। सुशीला ने जिज्ञासावश उनसे इस व्रत का महत्व पूछा। उन स्त्रियों ने सुशीला को बताया कि आज अनंत चतुर्दशी है। आज के दिन भगवान विष्णु का व्रत करके 14 वर्ष तक अनंत सूत्र को धारण करने से जीवन के सभी कष्ट मिट जाते हैं, धन धान्य की वृद्धि होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अनंत सूत्र एक डोरा होता है जिसमें 14 गांठें लगाई जाती है। इसे हल्दी और कुमकुम से रंगा जाता है। फिर भगवान विष्णु की पूजा कर इसे दाहिने हाथ में बांधा जाता है। यह सूत्र भगवान के अनंत स्वरूप का प्रतीक है। यह सब सुनकर सुशीला ने भी उसी समय अनंत व्रत किया। उसने अनंत सूत्र को अपने हाथ में बांधा और भगवान से मन ही मन प्रार्थना की, हे अनंत भगवान, हमारी रक्षा करना। जब सुशीला अपने पति कौंडिल्य के साथ घर लौटी तो उसके साथ में बंधा हुआ अनंत सूत्र देखकर कौंडिल्य ने पूछा कि यह धागा क्यों बांधा है। सुशीला ने श्रद्धा से उत्तर दिया, यह अनंत भगवान का प्रतीक है, इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। परंतु कौंडिल्य नास्तिक स्वभाव का था। उसे भगवान की शक्ति पर विश्वास नहीं था। उसने उस सूत्र का अपमान करते हुए उसे खींच कर तोड़ डाला और आग में फेंक दिया। यह देखकर सुशीला अत्यंत दुखी हो गई। उसने पति से कहा, आपने बहुत बड़ा पाप किया है। इसके बाद धीरे धीरे कौंडिल्य का जीवन बदलने लगा। जहां पहले घर में समृद्धि थी, वहां अब दरिद्रता छा गई। धन नष्ट हो गया, सुख साधन छिन गए, भोजन के लिए तरसना पड़ा। दोनों पति पत्नी को दर दर भटकना पड़ा। कौंडिल्य ने समझा कि यह सब अनंत भगवान का अपमान करने का परिणाम है। पश्चाताप से भरे कौंडिल्य ने निश्चय किया कि वह तप करके भगवान से क्षमा मांगेगा, और कौंडिल्य वन में चला गया, कठोर तपस्या करने लगा। यह केवल भगवान अनंत के दर्शन चाहता था। वर्षों की साधना के बाद भगवान विष्णु अनंत स्वरूप में उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे कौंडिन्य, तुमने अज्ञानवश मेरे सूत्र का अपमान किया, परंतु तुम्हारे पश्चाताप से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम सच्चे मन से अनंत चतुर्दशी का व्रत करो, 14 वर्षों तक इसका पालन करो
फिर तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और पुनः तुम्हें समृद्धि प्राप्त होगी। कौंडिन्य ने भगवान की आज्ञा मानी। उसने और उसकी पत्नी सुशीला ने श्रद्धा और विश्वास के साथ 14 वर्ष तक अनंत चतुर्दशी का व्रत किया। उनका जीवन पुनः की तरह सुख समृद्धि से भर गया। तो भक्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान के प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए। विश्वास और श्रद्धा से किए गए व्रत अवश्य फल देते हैं। यदि मन में अहंकार या अविश्वास हो तो जीवन में दुख ही दुख मिलता है, लेकिन यदि पश्चाताप कर भक्ति भाव से भगवान को पुकारो तो वे अनंत दयालु होकर क्षमा कर देते हैं। अनंत चतुर्दशी का व्रत केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि यह विश्वास, धैर्य और समर्पण का व्रत है। हमें यह याद दिलाता है कि सुख समृद्धि केवल धन से नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद से आती है। इस प्रकार अनंत चतुर्दशी की कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान अनंत विष्णु की भक्ति करने से जीवन की हर कठिनाई दूर होती है। आज भी भक्तजन इस दिन पूजा करके अनंत सूत्र को धारण करते हैं। 14 वर्षों तक इस व्रत को निरंतर निभाते हैं और इसी से परिवार में सुख शांति बनी रहती है, दरिद्रता मिटती है और जीवन में सफलता के द्वार खुलते हैं। आप यदि व्रत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन अनंत भगवान की कथा इस दिन अवश्य सुने ताकि उनका आशीर्वाद आपको मिल सके। अनंत चतुर्दशी वो दिन जो हमारे जीवन में अनंत सुख और आशीर्वाद लेकर आता है। पुराणों में कथा आती है, एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर अनगिनत कष्टों से घिर गए और वनवास, अपमान, युद्ध की चिंता, चारों ओर अंधकार था। तब श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारे दुख दूर करने का एक ही उपाय है, अनंत चतुर्दशी का व्रत। युधिष्ठिर ने पूरी श्रद्धा भाव से इस व्रत का पालन किया। विष्णु भगवान के अनंत रूप की पूजा की, 14 गांठ वाला अनंत सूत्र बांधा, चमत्कार हुआ। उनके जीवन में से संकट दूर हुए और विजय का मार्ग खुला। इसलिए आज भी अनंत चतुर्दशी को पुरुष और स्त्रियां व्रत रखते हैं, अनंत भगवान की पूजा करते हैं, अपने हाथों में अनंत सूत्र बांधते हैं, क्योंकि उस सूत्र की हर गांठ में छुपा है आशीर्वाद, धन, धैर्य, शक्ति, भक्ति, समृद्धि और अनंत शांति। भक्तों, आज जब आप पूजा करें, व्रत रखें, तो बस एक भाव रखिए, हे अनंत नारायण, जैसे आपने युधिष्ठिर के जीवन में कष्ट दूर किए, वैसे ही मेरे जीवन के सभी कष्ट संकट दूर करो। मेरे परिवार को अनंत सुख और समृद्धि दो। आप सबको अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आप सबके जीवन में असीम सुख और अनंत आशीर्वाद बरसाएं। इसी के साथ बोलिए अनंत भगवान की जय। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस कथा का लाभ ले सकें। अनंत भगवान की जय। श्री नारायण की जय।